फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 2, 7, 9, 12 से 13 और 22 से 23 तक। साउल इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीफ के ऊपर की ओर चल दिया, ताकि वह जीप के ऊपर में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीशै रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। अबनेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ में दे दिया है, मुझे करने दीजिए। मैं उससे उसके अपने भाले के एक ही वार में जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उससे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और साउल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। ना किसी ने यह सब देखा, ना किसी को उसका पता चला और ना कोई जगह। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच में बड़ा अंतर था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह राजा का भाला है। नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता और ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालना नहीं चाहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियां दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय।
वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 45 से 49 तक। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायक आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य है, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य के रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6, पद संख्याएं 27 से 38। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उसकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर पत्थर मारता है दूसरी भी उनके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी लेने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो उसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो
जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममयी है। वह न तो हमारे पापों के कारण हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्र पर दया करता है, उसी तरह वह अपने भक्तों पर दया करता है। और यह दयालु ईश्वर, करुणामय ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें करुणामय बनाते हैं, दयालु बनाते हैं। यीशु को जिन्होंने दुख दिया, यीशु ने यह कहते हुए उन्हें क्षमा किया, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा करे कि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने जो किया वही कहते, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते उसके लिए भलाई करो, और जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, और जो तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। यीशु की शिक्षा आत्मा और जीवन है, और उन्हीं में अनंत जीवन का संदेश है। ऐसे ही हमारी जिंदगी बदल सकता है, दुनिया बदल सकता है, परिवार संभल सकता है, टूटा हुआ दिल जुड़ सकता है, यदि हम प्रेम से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। हम उसी को प्यार करते हैं जो हमें प्यार करता है, तो इसमें क्या? ईश्वर तो भले और बुरे दोनों पर रोशनी और छाया देता है। तो हमारा जो प्रकाश जो ईश्वर से होकर यीशु से आता है, हमारा प्रकाश चमकता न चाहिए। यीशु बोलते, तेरे भले कार्य को देखकर लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो,
तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने निरंतर चमकता रहे। हमारी ज्योति हमारे जीवन से, हमारे भलाई से, हमारे सेवा कार्य से, मृदु शब्द से, ईश्वर के वचन जो हमारे मुख से निकलता है। आज के कुरिन्थियों के अध्याय में दूसरे पाठ में कहता है, जो प्रथम जो आदम है वह एक जीवंत प्राणी है, परंतु जो यीशु जो अंतिम आदम है वह जीवनदायक आत्मा है। पहला प्राकृतिक है और दूसरा आध्यात्मिक है। पहला मनुष्य पृथ्वी के मिट्टी से बनाया गया और दूसरा स्वर्ग से उतरा है, आत्मा और रक्त और जल से उत्पन्न हुआ है। हम मिट्टी के बने हैं और उठी मिट्टी द्वारा धारण किए हैं। यीशु स्वर्ग से उतरे और वे ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। और यीशु हम सबों को प्यार करते हैं। वे दिन रात हमारा दरवाजा, दिल का दरवाजा खटखटाता है कि मेरा बेटा बेटी कहाँ है। यदि हम अपना हृदय उनकी ओर मोड़ लेते हैं, वह हमको मोड़ लेता है, क्योंकि वह प्यार करता है। हम कितना भी पापी हों, यदि हम हृदय से स्वीकार करते हुए उसको छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं, यीशु अपना बना लेता है। इतना ही नहीं, वह हमारे और आपके द्वारा महान महान कार्य करता है, क्योंकि उन्होंने जो अधिकार पाया था शिष्यों के साथ साझा करके हम लोगों को प्रदान किया है। और उन्होंने कहा है, वादा किया है, डरना नहीं, दुनिया के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को दूंगा जो सदा तेरे साथ रहेगा। वही पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर निवास करता है, हम में कार्य करता है। कब? जब हम यीशु से जुड़ जाते हैं। यीशु से कट जाएंगे, शैतान में बह जाएंगे। जब शैतान में बह जाएंगे, हमारी आत्मा शैतान बन जाएगा। हम पश्चाताप करें, एक दूसरे से क्षमा मांगे, एक दूसरे के गलतियों को भुलाकर ईश्वर और एक दूसरे से मेल मिलाप कर ले और ईश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश कर जाए। जय यीशु।